तो आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 4 की। मॉडल पेपर 4 डेस्क वर्क है आपकी, डेस्क वर्क के अंदर क्लास 12 का मॉडल पेपर 4। तो अभी तक मैंने 2 ही वीडियो बनाए थे, मॉडल पेपर 2 का और 3 का। क्यों शुरू करते हैं बिना देरी के। मॉडल पेपर 4 है अपना। इसके अंदर पहले हम अंडरलाइन करते हैं, यू आर यशपाल एंड दीपिका स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। ड्राफ्ट नोटिस फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नोटिस लिखना है। और नोटिस लिखने के लिए मैंने बताया था ये सेकंड पर्सन है, तो ये सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा। तो नोटिस लिखने का ये प्रारूप है और इसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया है। सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, ये जहाँ पे नोटिस लगने वाला है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। ठीक है, ये दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन के अंदर, और जिस दिन आप नोटिस लगा रहे हो उस दिन की डेट आ जाएगी 2 नंबर पे। ठीक है, 3rd नंबर पे आ जाएगा आपका नोटिस, जो हेडिंग हो जाएगा आपका। और फिर है एजुकेशनल टूर, जो मेन हेडिंग है नोटिस किस लिए छापा जा रहा है। ठीक है, फिर नोटिस को शुरू करते हैं हम। दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ये स्पेस है यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये थोड़ी जगह छूट गई थी इसलिए मैंने यहाँ इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये यहाँ से सीधा आएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ओनली क्लास 12 के लिए है। द टूर विल बी फॉर 2 days। जो टूर होगा वो 2 दिन का होगा। 10 मार्च टू फॉर 2 days 10 मार्च टू 15 मार्च कर सकते हैं। 10 to 12 या 13 मार्च तक कर लो आप। ओके स्टूडेंट्स, 10 मार्च 13 मार्च। एंड द कॉस्ट जो आएगी, कॉस्ट विल बी फॉर ईच स्टूडेंट अराउंड रेट 2000 रुपीज़। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन या डिटेल्स विद अंडर साइन यशपाल एंड दीपिका क्लास 12 टूर कोऑर्डिनेटर। अब ये दिया हुआ नहीं है, तो ये टूर को कंडक्ट करने वाला होता है टूर कोऑर्डिनेटर, जिसको टूर की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत आसान है, और ये लाइन फिक्स है, ये फिक्स लाइन हम उसमें लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आपका जो सेकंड नंबर पे है ये है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। योर पेरेंट्स एंड यू आर इन सर्च ऑफ अ ब्राइड। ब्राइड होगी दुल्हन, है ना। योर एल्डर ब्रदर, किसके लिए दुल्हन ढूंढनी है, अपने बड़े भाई के लिए। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर इन 80 वर्ड्स। तो आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा ऐसा, अक्सर जो अखबार होते हैं ना न्यूज़पेपर, उनमें मैट्रिमोनियल साइट्स यानी कॉलम्स दिए हुए होते हैं जिनके अंदर शादी के इश्तेहार दिए जाते हैं। तो उसके लिए हमें भी यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट बनाना है। तो एडवर्टीजमेंट वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। वैसे एडवर्टीजमेंट का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है दोस्तों, फिर भी हम इसका पैटर्न देखते हैं। अलायंस इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट, इसमें कुछ डिटेल्स ही देनी पड़ती है। अ स्मार्ट हैंडसम, मतलब आपको ये पता हो कि ये जो एडवर्टीजमेंट है अगर ऐसा आ जाए तो किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ऊपर ऊपर हम लिखेंगे हेडिंग ब्राइड वांटेड। नोटिस की तरह नहीं है, बस एक ही हेडिंग आएगी कि ब्राइड वांटेड है, उसकी हम डिटेल लिखेंगे कि हमें कैसी ब्राइड चाहिए। अलायंस इन्वाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम कल्चर्ड, पहले हम दूल्हे का इसमें क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे 24 की एज है, 5 5.6 उसकी हाइट है, जैन धर्म है उसका, बॉय है, परमानेंट लेक्चरर है इन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट टीचर है, मतलब गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो लगा हुआ है ऑफिशियली। एंड जॉइंट फैमिली रहती है उनकी, मतलब ये सर्विस में लगा हुआ है। फादर इज़ एन एसपी इन जयपुर, फादर उसके एसपी हैं। मदर इज़ रीजनल जनरल मैनेजर इन एसबीआई जयपुर, माँ भी उसकी अच्छी पोस्ट पे है। और अंकल उसके जो है इज़ एन आरएएस ऑफिसर इन जयपुर। तो फैमिली अच्छी है। और आंट जो है उसकी इज़ एन एडीएम इन जयपुर। 1 ब्रदर एंड 2 कज़न, उसके एक भाई है और 2 कज़न हैं। है वह स्प्राउलिंग बंगलो, खुद का बंगलो है, एंड कार है। ये तो हो गया दूल्हे वालों के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ तक। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगा आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें जैसा लिखा आप वैसा ही लिखें, या जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है उतनी लिखें। आप इसके अंदर खाली माता पिता का लिख सकते हैं, मदर इज रीजनल जनरल मैनेजर इन एसबीआई इन जयपुर, अंकल का और एडीएम का, इनका सब आप छोड़ सकते हैं। यहाँ तक लिख सकते हैं कि हैव अ स्प्राउलिंग का अगर आपको नहीं मालूम, हैव अ बंगलो एंड कार्स। लुकिंग फॉर, अब यहाँ से ये दुल्हन की रिक्वायरमेंट डालेंगे। लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड अ रिसेंट फोटोग्राफ टू SC जैन 58 डी स्कीम जयपुर। मतलब अगर ऐसी कोई लड़की किसी के नज़र में हो तो हमें यहाँ पे उसके मतलब इनका एड्रेस है उसके में हमें कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है,
बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसमें दिया हुआ उतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से जितना आपको समझ में आए उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोटिस, ये हो गया आपका एडवर्टीज़मेंट। और भी आगे जो आपका 5वां मॉडल पेपर, उसमें अदर प्रकार का जो एडवर्टीज़मेंट दिया है 5वें या 6ठे के अंदर, वो भी देखेंगे वो कैसे दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन की। योर क्लब ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर सिटी, राइट है। रिपोर्ट लिखनी है एक ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, है ना। और उसके अंदर ये नर्स है, डोनेट, यूनिट, डोनर सर्टिफिकेट, प्रेसिडेंट, थैंक्स, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ब्लड डोनेशन कैंप है, अब ये कैंप ऑलरेडी हो चुका है। तो ब्लड डोनेशन कैंप बाय सेल्फ हेल्प क्लब, खुद के द्वारा, आपका खुद का क्लब है उसने लगाया है। तो उसमें कब लगाया गया था? जयपुर 12 मार्च। अब ये आपकी एग्ज़ाम 10 मार्च को है, तो आप इसको पास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपकी जैसे 10 मार्च को एग्ज़ाम है तो आप उसको लिख दोगे 8 मार्च, क्योंकि 8 मार्च को आपने इसने कैंप का आयोजन किया था। ब्लड डोनेशन कैंप वॉज, ये सेम वैसा ही है स्टूडेंट्स, जैसा आपने नोटिस लिखा था ब्लड डोनेशन का, ठीक है ना, वैसा ही है, वैसी इन्फॉर्मेशन देगा। A blood donation camp was organized by the self-help club at the club hall yesterday. A team of 5 doctors and 10 nurses came from the SMS Medical College, Jaipur. 90 members of the club donated blood. There were 45 males and 45 females. 90 units of blood was collected. Each donor was given a blood donation certificate. With his certificate, they can get 1 unit of blood from the blood bank anytime. The doctors explained that the body recovers the blood loss in a week. The donors were given a special thanks by the president and the secretary of the club. ठीक है, ये लिखने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोड सेफ्टी के ऊपर है। ये पैराग्राफ है। अब रोड सेफ्टी का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है गाइज, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके आप ध्यान रखना। तो रोड सेफ्टी का जो पैराग्राफ वो कैसे लिखते हैं? आवर लाइफ इज़ अ वेरी, इसमें कोई ज़रूरी नहीं, फिक्स नहीं है कि ये पास्ट में लिखा जाएगा। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के अंदर मिक्स में लिखा जाएगा, क्योंकि ये रोड सेफ्टी वो पैराग्राफ है जो मतलब रोड सेफ्टी के ऊपर ऐसे लोगों के लिए सेफ्टीज़ के जो काम किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे NGOs के द्वारा और कोई ग्रुप्स हो गया उनके द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, मतलब बहुत कीमती है। वी शुड सेव इट फ्रॉम कैजुअलिटीज़, ठीक है। वी शुड ऑल्सो टीच आवर youngster how to be safe from road accident. There are some important things which we can keep in our mind to avoid road accidents. The school going children should be taught the rules of the road. If they are going to cross a road, they should cross it on a zebra line. If they climb a bus, they should cooperate with other children. They should not jostle in climbing or getting down from a bus. They should not make a noise in the bus. If the children are going on foot along the road, they should know the signboards of the roads. It is everybody's duty to learn the rules of the road so that life can be saved from any loss. बहुत अच्छे से लिखा है इसने। फिर नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का है और ये यहाँ पर भी 5 नंबर है। सपोज यू आर कांता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, राइट एन ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर मीन्स इसमें आपके लिए फॉर्मल लेटर ही होगा गाइस, ठीक है। फॉर्मल लेटर में आपको शुरू करने से पहले 5 पॉइंट बनाने हैं, फिर आपको बॉडी पार्ट पे जाना है, ठीक है। फिर वो नीचे वाला जो पार्ट जो एंडिंग पार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें 3 चरणों के अंदर ये लेटर लिखा जाएगा। तो ये लेटर है, ये ऑफिशियल लेटर है, प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। क्लासरूम की जो कंडीशन है बहुत ही पुअर है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। तो इसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है योर कांता, नाम दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे एड्रेस ले लिया 135B राजनगर। ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा भेजने वाले का पता। 3 मार्च 2025 ये आ जाएगी डेट, ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर प्रिंसिपल का एड्रेस इसमें दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल का एड्रेस यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनगर लिख करके कोटा लिखा है, क्योंकि मेरे एरिया में ही स्कूल है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, है ना, ऐसा इसमें बताया गया है। तो मैं राजनगर अगर हटाकर कोटा भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज होने वाली बात कोई बात ही नहीं है। 4 नंबर पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और 5 नंबर पर आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन सर।
अब इसको यहाँ से सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट द कंडीशन ऑफ माई क्लासरूम इज़ वेरी बैड। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सिट ऑन डस्टी चेयर्स। Two windows of the classroom are broken. The sweeper does not clean it regularly. The blackboard is also rough and small. So I request you to look into the matter. With best regards, yours obediently, कांता। ठीक है। अब इसमें जो सेकंड लेटर है वो हमारा है जॉब एप्लीकेशन है। ड्राफ्ट लेटर फॉर रिप्लेसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर दैट वाज एडवर्टाइज्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन द 4 फरवरी। इनक्लोज योर डिटेल सीवी। तो हमें डिटेल सीवी देनी है। ध्यान रखना इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम दे दिया है और इसमें फरवरी भी दिया हुआ है, तो हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो इसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको एड्रेस के लिए इसमें देखें क्या लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी ये जो सीवी है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिया है 135, इसमें एड्रेस दिया हुआ नहीं है ना, राजनगर जयपुर, ये हो जाएगा भेजने। इसमें भी ये भी फॉर्मल लेटर है, इसमें भी 5 पॉइंट आएंगे आपके, है ना। ये भी आपका क्या है, एक फॉर्मल लेटर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको 5 पॉइंट बनाने हैं। तो पहले नंबर पे आ जाएगा भेजने वाले का पता, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगी डेट जिस दिन की आप लिख रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। अब यहाँ पे 5 फरवरी दी हुई है तो 4 फरवरी दी हुई है ना। तो ये एडवर्टीजमेंट दिया गया था 4 फरवरी को, लेकिन लेटर तो आप जिस दिन लिखोगे वही आएगा। प्रिंसिपल सर आ गए, सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गया, एप्लीकेशन और सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, और 5वें नंबर पे आ जाएगा सर। तो ये फिक्स लाइन है इसकी जॉब लेटर की, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन। अब यहाँ पे मैंने राजस्थान पत्रिका लिखा फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे राजस्थान पत्रिका की जगह क्या लिख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे डेट जो है ये 4 फरवरी लिख देते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे अखबार का जो नाम दिया हुआ है हमें वही लिखना है, नहीं दिया हुआ था तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, है ना। और इसमें एक चीज़, ये कोई दिक्कत नहीं, हमने बाद में लिख दी है। तो ये फिक्स लाइन है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 4 फरवरी 2025, आई वुड लाइक टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द अबोव मेंशन पोस्ट, ठीक है, जो मेंशन की गई है, या पोस्ट ऑफ अ स्टेनोग्राफर, दोनों में से एक लिख सकते हैं। My curriculum vitae is enclosed here with for your reference. I am interested in your post. I would do my best if I selected. अगर मैं सिलेक्टेड हुआ तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। थैंक यू, योर्स फेथफुली यक्ष याकेश स्वामी एंड इनक्लोज सीवी। अब सीवी यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सीवी लिखने का तरीका बहुत ही आसान है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने नहीं लिया। तो सबसे पहले आ जाएगा नेम है याकेश स्वामी, उसका एड्रेस वही जो हमने यहाँ पे शुरू में लिया था ना, यही इसका एड्रेस रहेगा। और फिर उसके बाद में एड्रेस लिखने के बाद टेलीफोन नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, आप जैसे ये 987645, ये मैंने उल्टा लिखा है गिनती को, ठीक है। तो ईमेल हो जाएगा yakesh@yahoo.com। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत आसान है, आप ये देख लेना कि किस स्टेनो की जॉब है। तो स्टेनो की जॉब है तो उसने 2022 में MSc किया था इन फिजिक्स विथ 90% मार्क्स ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, ठीक है। 2018 के अंदर, यानी ये MSc और BSc का आप गैप देख लेना। 2 साल की ये मास्टर्स होती है, 3 साल की बैचलर्स होती है, टोटल 5 साल की होती है। तो उस हिसाब से गैप देख लेना कि 2018 में शुरू किया था तो BSc विथ 80% मार्क फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया था। 2016 में इसने सीनियर विथ 85% से किया था, मार्क्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान अजमेर, ठीक है। ये फिक्स पैटर्न है, ये अपने पोस्ट के हिसाब से आप लिख देना। वर्क एक्सपीरियंस पूछा है, आई एम टीचिंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फिजिक्स इन सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद में फिर हमारा ये हो गया बी सेक्शन, ओके। तब तक के लिए बने रहिए अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी डालूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।